नमस्ते दोस्तों, मेरे कायदेभान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का विषय है विसार पावती, अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। ये तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम समझ लेते हैं। तो विसार पावती क्या है? वैसे देखा जाए तो विसार पावती और अग्रीमेंट टू सेल ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेचर में सेम नेचर के होते हैं। आप जब टोकन देते हो या कुछ डाउन पेमेंट देते हो और अगली पार्टी से मतलब बेचने वाली पार्टी अगर उसके साथ अगर आप ये डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो उसे विसार पावती बोलते हैं। इन शॉर्ट विसार पावती क्या है? फ्यूचर में हम फला फला प्लॉट का या फला फला जमीन का खरीदी बिक्री करेंगे, ठीक है, वो बंदा मुझे बेचेगा और मैं खरीदूंगा और हम सेल डीड बनाएंगे। उस चीज़ के लिए आज मैं कुछ टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, आज मैं कुछ डाउन पेमेंट दे रहा हूँ और बचे 6 महीने में या 1 साल में हम ये ट्रांजेक्शन पूरा करेंगे। हम दोनों में उस प्रॉपर्टी की इतनी अमाउंट तय हुई है, इतना मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा और इस महीने में या इतने दिन के बाद या इतने बैंक लोन होने के बाद मैं इसको पूरा पेमेंट दे दूंगा, उसके बाद हम सेल डीड करेंगे। इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट में लिख के दोनों पार्टी साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट को विसार पावती बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्लैट खरीदने जाते हो और बिल्डर के साथ आप और बिल्डर में एक जो डॉक्यूमेंट होता है कि अभी मैं इतना डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी बचा हुआ पेमेंट में बैंक से या इंस्टॉलमेंट में 2 साल में या 2 महीने में या 6 महीने में दूंगा। इस तरह से अग्रीमेंट करके जिस डॉक्यूमेंट को साइन करते हो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। इन शॉर्ट क्या है? विसार पावती और अग्रीमेंट टू सेल सेम पैटर्न के डॉक्यूमेंट होते हैं, सेम पैटर्न का कंटेंट होता है। विसार पावती किसान के साथ या प्लॉट के समय बनाते हो और बिल्डर के साथ जब बनाते हो या अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट करते हो तो उसको अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? विसार पावती और अग्रीमेंट टू सेल दोनों एक ही डॉक्यूमेंट है। मराठी में उसको विसार पावती बोलते हैं और इंग्लिश में अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। नेचर वाइज दोनों डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं है, उनकी लीगल एनफोर्सबिलिटी सेम है। टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा बहुत 19-20 पकड़ लो लेकिन सेम होते हैं। शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो विसार पावती और अग्रीमेंट टू सेल दोनों चीज एक ही है। तो अब बचता है सेल डीड। अभी इसमें एक कंफ्यूजन पहले क्लियर कराता हूँ। सेल डीड का अगर मराठी में या हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो विक्री पत्र ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप सेल डीड का मराठी डॉक्यूमेंट अगर निकाल के देखोगे तो इसके बिल्कुल उल्टा दिखेगा। उसमें विक्री पत्र नहीं लिखा होता है, मराठी में उस डॉक्यूमेंट में खरीदी खत लिखा होता है। अभी ये क्यों होता है मुझे पता नहीं, लेकिन यही पैटर्न है। जो इंग्लिश में जब करते हो तो सेल डीड बोल के रजिस्टर किया जाता है, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मराठी में जब रजिस्टर करते हो तो वो विक्री पत्र नहीं होता है। इसके बिल्कुल उल्टा उसका नाम होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है खरीदी खत। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, मीनिंग के हिसाब देखा जाए तो ये गलत है, फिर भी यही प्रैक्टिस है। इसलिए आप लोगों को दिमाग लगाना नहीं है, आंखें बंद करके ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म एक्सेप्ट करना है। जहाँ जहाँ सेल डीड दिखेगा मराठी में वहाँ वहाँ वो विक्री पत्र नहीं होता है बल्कि खरीदी खत होता है। तो फिर सेल डीड क्या है? सेल डीड वो डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट करने के बाद, जो साइन करने के बाद खरीदी लेने वाला जो बंदा होता है उसके पास टाइटल ट्रांसफर होता है। फिर टाइटल क्या चीज़ है? टाइटल मतलब ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर होते हैं। आपने फ्लैट खरीदा हो या ज़मीन खरीदा हो या प्लॉट खरीदा हो, जब तक आप सेल डीड नहीं करते, आपने सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल किया है या फिर विसार पावती की है, तो उस सूरत में आपके पास फ्यूचर में हम सेल डीड करेंगे इस तरह का अग्रीमेंट है, आपके पास ओनरशिप नहीं आई। ओनरशिप कब आती है? आप जिस दिन सेल डीड करते हो उसी दिन आपके पास ओनरशिप आती है। अदरवाइज तब तक आपके पास सिर्फ फ्यूचर के डील के वाला कागज होता है, वो विसार पावती या फिर अग्रीमेंट टू सेल। मतलब क्या है? सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल करके आप बैठे ना रहे, आप सेल डीड करें। बहुत सारे फ्लैट होल्डर का मैंने देखा है अग्रीमेंट टू सेल करते हैं और फ्लैट का पोजीशन लेके रहने जाते हैं, सेल डीड करते ही नहीं। और सेल डीड नहीं करते हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। जिस दिन सेल डीड करोगे उसी दिन आपका वो जो अग्रीमेंट टू सेल है वो कंप्लीट होता है, तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता। इसलिए जिनके पास भी सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल है और उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी, वो लोग
जाके सेल डीड एग्जीक्यूट करा लें, क्योंकि आपका फाइनल डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। कब तक? जब तक आप सेल डीड नहीं करते। तो दोस्तों ये थी जानकारी विसार पावती, अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के बारे में। आपके लिए मैं ऐसे ही कानून से संबंधित अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरा कायदेबान चैनल देखते रहिए। और हाँ, जिन्हें कानून में सलाह चाहिए वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क का मतलब थेट फोन करना नहीं है। आप व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डालिए और जो कानूनी सलाह चाहिए वो सलाह लीजिए। बाय।